अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे यंग फीमेल्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम पीरियड से रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पीरियड्स यानी माहवारी का आना एक ऐसा अमल है जिससे हर फीमेल 13 साल से 45 या 50 साल की उम्र तक रेगुलर यानी इस फेज से गुजरी होती है। हर मंथ इस फेज से फीमेल्स को गुजरना पड़ता है। ये बार बार होते हैं हर मंथ और एक टाइम के साथ साथ ये उनकी नॉर्मल रूटीन का पार्ट बन जाता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में पीरियड्स को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ मिथ्स और फैक्ट्स हैं। लेकिन उन फैक्ट्स का, उन मिसकंसेप्शन का साइंटिफिकली क्या कनेक्शन है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो पीरियड से रिलेटेड है, जो बहुत कॉमनली हर पेशेंट से सुना जाता है, वो कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान नहाना नहीं चाहिए। इसकी वजह ये होती है कि अगर आप नहा लेंगे पीरियड्स के दौरान तो उससे क्या होगा, आपकी ब्लीडिंग कम हो जाएगी या फिर वेट गेन हो सकता है या फिर और भी प्रॉब्लम जो आप फेस कर सकती हैं वो पीरियड्स में नहाने की वजह से होती है। लेकिन मैं आपको ये बात गाइड कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पीरियड्स के टाइम पे नहाने से आपके पीरियड्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि जो पीरियड्स है, माहवारी हमारा एक ऐसा रेगुलर कॉन्टिन्यूस अमल है जो हमें हर मंथ आते हैं, रेगुलरली आते हैं और 5 से 7 दिन तक रहते हैं। और इन दिनों में नहाना यानी सफाई का ख्याल रखना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं। मजीद ये कि अगर इन दिनों में आप नीम गर्म पानी से नहाते हैं तो इसमें आपको जो पीरियड्स की पेन होती है वो भी कम हो जाएगी। पीरियड्स की पेन को कम करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए। तो अगर आप पीरियड्स में नहाते हैं तो कोशिश करें आप नीम गर्म पानी से नहाएं। उम्मीद करती हूँ कि इस बात से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि पीरियड्स में नहाने से आपकी जो माहवारी की ब्लीडिंग है उस पर या आपके वेट गेन होने से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जो मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो पीरियड्स होती है, माहवारी, ये हमारे जिस्म का गंदा खून होता है जो कि हर मंथ जब हमें पीरियड्स आते हैं तो ये उस सूरत में हमारी बॉडी से निकल जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बात समझा दूं कि ये गंदा खून नहीं होता, ये एक कुदरती अमल है। होता क्या है कि हमारी जो बच्चादानी होती है, यूट्रस, उसके अंदर एक झिल्ली होती है, एंडोमेट्रियम। तो जब पीरियड्स होते हैं मंथ के एंड पे तो क्या होता है, ये जो झिल्ली होती है एंडोमेट्रियम, ये शेड ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से वो खून की सूरत में हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। लेकिन अगर कोई फीमेल कंसीव कर जाती है इस टाइम पे, अपने पीरियड्स के साइकिल का जो एंड होता है उसमें कंसीव कर जाती है, तो उस केस में ये जो एंडोमेट्रियम होती है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बेबी डेवलप हो रहा होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है। लेकिन इन केस अगर वो फीमेल जो कंसीव नहीं करती अपने साइकिल के एंड पे, तो उनकी ये झिल्ली जो होती है वो शेड ऑफ होती है और वो पीरियड्स यानी खून की शक्ल में हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। और ये एक कुदरती अमल है और इसमें इसके अलावा किसी किस्म की कोई गंदगी नहीं पाई जाती। ये एक ऐसा कुदरती अमल है जिसके जरिए से जो बच्चेदानी के अंदर झिल्ली होती है उसको बार बार रीन्यू किया जाता है, ताकि जब बेबी कंसीव हो, जब प्रेगनेंसी हो, तो उस दौरान एक न्यूली डेवलप एंडोमेट्रियम बनी हो आपकी बॉडी में, जिसकी जो आपके बेबी को अंदर डेवलप करने में हेल्प करे। तो ये एक कुदरती अमल होता है। अगली जो मिसकंसेप्शन पीरियड्स को लेकर ये है कि बहुत से लोग ये बात करते हैं कि पीरियड्स के दौरान, माहवारी के दौरान अपने जिस्म के निचले हिस्से को ज़्यादा धोना नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो दर्द है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर आपका जो पेट है वो फूल जाता है। ये एक बहुत ही रॉन्ग कंसेप्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पीरियड्स के दौरान आपकी जब पीरियड्स आते हैं उस दौरान आपकी हाइजीन का ख्याल रखना नॉर्मली डे से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आप ऑलरेडी एक एडिशनल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। अगला जो मिसकंसेप्शन है पीरियड्स को लेके वो ये होता है कि अक्सर फीमेल्स कहती हैं कि हमें ये बताया गया था कि जब आपको माहवारी आए तो उस टाइम पे आपने स्पेसिफिक कुछ ग़िज़ा होती है वो नहीं खानी। अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे ख़ास तौर पे ठंडी चीज़ों का, तो उससे क्या होगा, आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी, आपका वज़न बढ़ सकता है, आपका पेट फूल सकता है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इन चीज़ों का कुछ हद तक फ़र्क होता है, लेकिन ज़्यादा ये आपकी पीरियड्स की ब्लीडिंग को या आपकी जो ब्लड फ्लो होता है, आप इन ग़िज़ाओं से आपकी ब्लीडिंग में और आपके ब्लड फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं होता।
अब जो अगला मिसकंसेप्शन है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा फीमेल क्वेश्चन करती हैं कि हम अपनी पीरियड्स से हट के जो नॉर्मली डेज होते हैं उसमें रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी हमें पीरियड्स आते हैं तो उन दिनों में हमें हमारी फैमिली वाले, हमारे घर वाले कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि अगर आप पीरियड्स में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। मैं आपको ये बात बता दूं कि पीरियड्स में अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपकी माहवारी के दिन आ गए हैं या आपको पीरियड्स हो गए हैं, तो उन दिनों में भी आप ज़रूर एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये आपकी जो क्रैम्प्स हैं उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करती हैं तो जब आपके पीरियड्स आते हैं तो कोशिश करें उस टाइम पे आप हैवी एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि अगर आप हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट होगी, जिसकी वजह से आपकी जो दर्द है उसके बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें पीरियड्स के दिनों में आप एक्सरसाइज करें, लेकिन लाइट एक्सरसाइज करें। उम्मीद करती हूँ कि पीरियड्स से रिलेटेड जो मिसकंसेप्शन थे वो आपके माइंड में अब क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा मिसकंसेप्शन जिसको मैं नहीं जानती या जिसके बारे में मैंने आपको क्लियर नहीं किया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बात ज़रूर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।